आइम्मा की तनख्वाहें क्या हैं? क्या एक मामूली से मजदूरी कमाने वाले की वो तनख्वाह है? मुहासिबा कीजिए, सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस नेमत की जो कदर होनी चाहिए उस नेमत की हम नाकदरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। ज़लज़लावादिए कुफार में आ जाएगा कि ज़लज़लावादिए कुफार में आ जाएगा जब उमर आपके दरबार में आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सदर मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ भाइयों, इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत और दौलत जो ईमान है वो महज अपने फज़ल करम से अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको अता फरमाया है। और ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और बक़ा के लिए हमें ये मदरसे की नेमत और ये मकतब की नेमत अल्लाह ने महज अपने फज़ल करम से मरहमत फरमाया है। अगर ये मदरसे न होते तो ईमान का बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ बहुत मुश्किल होता। और ये मदरसे ऐसे ही नहीं वजूद में आए हैं। इन मदरसों को वजूद में लाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ और बड़ी मेहनत की गई है। बहुत खून और आंसू बहे हैं, तब ये नेमत हमारे और आपके सामने है। मुझे याद आता है कि दारुल उलूम देवबंद जो उम्मुल मदारिस कहलाता है, ये जब शुरू में कायम हुआ और जिन उलमा ने कायम किया था उनमें से कुछ हजरात हज करने के लिए गए। वहाँ पर हाजी इमदादुल्लाह साहब महाजिर मकी रहमतुल्लाह अलैह, जो उलमाए देवबंद के शेख, मुरब्बी और मुर्शिद हैं, उन्होंने इस मुल्क के हालात के बारे में सवाल किया कि मुल्क में क्या हालात हैं। तो उन्हीं में से किसी आलिम ने कहा कि हजरत, बड़ी खुशी की बात है कि हमने एक मदरसा कायम किया है देवबंद के अंदर और माशाअल्लाह वो मदरसा बहुत अच्छे अंदाज से चल रहा है। हाजी इमदादुल्लाह साहब ने जब ये सुना तो तड़प गए और तड़प कर फरमाया कि मौलाना, आप क्या कह रहे हैं कि आपने मदरसा कायम किया है? आपको मालूम भी है इस एक मदरसा को कायम करने के पीछे कितने खून और आंसू गिरे हैं, कितनी जानें अल्लाह की राह में कुर्बान हुई है, कितने लोग शहीद हुए हैं और कितने ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो तहज्जुद के अंदर रात गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ किए हैं कि अल्लाह, कहीं ऐसा न हो कि जिस तरीके से अंदलुस और स्पेन के अंदर 800 साल मुसलमान की हुकूमत रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पूरे अंदलुस से इस्लाम और मुसलमानों को ख़त्म कर दिया गया। वहाँ पर कोई कलमा पढ़ने वाला, अजान देने वाला नहीं रहा। ए अल्लाह, के ये हालात यहाँ भी ऐसे न हो जाए। इस वजह से ए अल्लाह को ऐसे हालात पैदा कर दीजिए कि हुकूमत तो चली गई हमारे हाथ से,
लेकिन यहाँ इस्लाम महफूज रह जाए, मुसलमान महफूज रह जाए, दीन महफूज रह जाए। तहज्जुद में रो रो कर दुआएं की हैं और हमारे असलाफ ने कुर्बानियां दी हैं। आप जानते हैं अंग्रेजों ने जब इस मुल्क पर कब्जा किया है तो उनका दो मकसद था। एक मकसद था इस मुल्क पर हुकूमत करना और दूसरा मकसद था इस मुल्क को क्रिश्चियन मुल्क बनाना, कि इस पूरे मुल्क के अंदर कोई मजहब नहीं रहेगा, न कोई हिंदू मजहब रहेगा, न मुसलमान रहेगा, न सिख रहेगा। अगर कोई रहेगा तो इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन और ईसाई लोग रहेंगे। वो इस मकसद के लिए आए थे और उन्होंने एक तरफ हुकूमत की है और दूसरी तरफ तारीख उठाकर पढ़ी कि पूरे मुल्क के अंदर जो है उन्होंने पादरियों को और अपने उलमा को फैला दिया, अपने मजहब की इशाअत करने के लिए, अपने मजहब को फैलाने के लिए। हालात ऐसे भी आए कि सन 1857 की जंग के बाद, जिसके अंदर किसी मुसलमान ने नहीं है, गैर मुस्लिम मुअर्रिख ने लिखा है कि सिर्फ 1857 के अंदर 80,000 उलमा कत्ल किए गए और 5 लाख मुसलमान शहीद किए गए। सिर्फ एक जंग के अंदर 1857 की जंग के बाद आपको मालूम है कि इस पूरे हिंदुस्तान से मुसलमानों के जितने भी इस्लामी मराकिज थे, चाहे मदारिस की शक्ल में हो, मकातिब की शक्ल में हो या और किसी शक्ल में हो, अंग्रेजों ने सबको खत्म कर दिया, सबको पर बिल्डोजर चला दिया। जहां जहां उलमा मिले उनको गिन गिन कर चुन चुन कर जो है कत्ल करा दिया और सारे मदरसों को खत्म कर दिया। वो दिल्ली जो इल्मी मरकज था, जहां सिर्फ दिल्ली के अंदर 300 मदारिस थे, एक मदरसा भी बाकी नहीं रहा। उसके बाद जानते क्या हालात पैदा हुए हैं मेरे भाई। इसी मुल्क के अंदर एक वक्त ऐसा भी आया है कि जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था, निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता था। एक प्रोग्राम में हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातुहुम के छोटे भाई मौलाना अरशद मदनी आए हुए थे। वो वाकया सुना रहे थे कि 1857 के अंदर सारे मदरसों को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद जहालत क्या आलम हुआ। इसी बिहार के सरजमीन पर वो तकरीर कर रहे थे, वो कह रहे थे, इसी बिहार की सरजमीन का तुमको वाकया सुनाता हूं कि ये पटना शमसुल हुदा जो मदरसा है उसकी तारीख को जानते हो। मौलाना ने पूछा लोगों से और उसके बाद बताया कि शमसुल हुदा की ये तारीख यह है कि अजीमाबाद पटना जैसी जगह जो उस जमाने के अंदर एक इल्मी जगह और एक इल्मी मरकज था, वहां पर यह हाल था कि किसी शख्स का इंतकाल हो गया, उसका जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिला, कोई नमाज जनाजे पढ़ाने वाला नहीं मिला। आखिर उन्होंने मजबूर होकर जनाजा को लाकर रोड पर रख दिया। सुबह के बाद जो दूर से मुसाफिर लोग आते थे पटना के अंदर, उनको गाड़ी रोक रखकर पूछना शुरू किया कि भाई तुम्हारे अंदर कोई नमाज जनाजा पढ़ाने वाला है। उस जमाने में टमटम चला करता था, जहां उस जमाने में जो भी गाड़ियां हुई, कितनी गाड़ियां गुजर गई, लेकिन किसी गाड़ी के अंदर एक नमाज जनाजा पढ़ाने वाला भी आदमी नहीं मिला। आखिर में काफी देर के बाद वहां पर भीड़ लगी हुई थी। एक गाड़ी वाले ने गाड़ी रोककर खुद आए, मजमे में आ रहा, पूछा क्या बात है भाई, क्यों यहां पर भीड़ लगी हुई। फरमाया कि 2 दिन से जनाजा रखा हुआ है, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिल रहा है। उन्होंने फरमाया कि ठीक है, वैसे तो वहां बिल्कुल लग रहे थे अंग्रेज की तरीके से, पैंट शर्ट वगैरह पहने हुए थे, किसी हैयत से लग ही नहीं रहे थे कि इनको नमाज जनाजा पढ़ाना आता होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, नमाज जनाजा मुझे पढ़ानी आती, मैं पढ़ा देता हूं। उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ाया और मैयत को दफन किया और उसके बाद सीधे वो वापस चले गए अपने घर। और जाकर उन्होंने अपने वालिद साहब को, जो बहुत बड़े जमींदार आदमी थे और बहुत पढ़े लिखे हुए आदमी थे, उन्होंने अपने वालिद साहब को कहा कि अब्बा जान, पटना जैसी सरजमीन जो एक इल्मी मरकज रह चुका है, वहां की यह हालात है कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाला ही मिला है, जनाजा को रोड पर रख दिया गया है।
तो बतलाइए कि इन दूर दराज जगहों का, इन देहातों का क्या हाल होगा। हमको तो लगता है कि वहां पर बगैर नमाज जनाजा पढ़े हुए लोगों को दफन कर दिया जाता हो। इसके बारे में कुछ सोचिए, फिक्र कीजिए। तो उनके वालिद साहब ने कहा क्या करें हम। फरमाया कि आपकी जो है जमीन है पटना के अंदर, आप जमीन को वक्फ कीजिए मदरसे के लिए। और वो बहुत बड़े ओहदे को पर थे। कहा मैं जो है अंग्रेज से मंजूर कराकर जो है मदरसा कायम करूंगा। मौलाना से मदनी दामद बरकातुहू ने फरमाया वो सबसे पहला मदरसा था शम्सुल हुदा जो पटना के सरजमीन पर कायम किया गया था। इन मदरसों के खत्म होने के बाद ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाले लोग नहीं मिला करते थे। ये मदरसे का एहसान है कि आज आपको पूरे मुल्क के अंदर हर जगह पर हुफ्फाज नजर आ रहे हैं, उलमाए किराम नजर आ रहे हैं, आपको खानकाहें नजर आ रही हैं, तबलीगी मराकज़ नजर आ रहे हैं, चप्पे चप्पे पर जो है मसाजिद नजर आ रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज भाइयों, ये मदरसे की मेहनत और कोशिश की वजह से है। इस वजह से इन मदरसों की कदर कीजिए, इन मदरसों से अपना ताल्लुक पैदा कीजिए। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने लिखा है कि अगर आप जानना चाहते हैं तो आप भी यूरोप चले जाइए। फरमाया कि 70-70 किलोमीटर, 80-80 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर तक न कोई मदरसा नजर आता है, न कोई मस्जिद नजर आती है, न कोई उलमा और हुफ्फाज नजर आते हैं। एक नमाज पढ़ने के लिए वहां पर लोगों को 60-60, 70-70 किलोमीटर अपने गाड़ी पर बैठकर सफर करना पड़ता है। अपने बच्चे को दीन की तालीम दिलाने के लिए स्कूल के बाद जो आधा 1 घंटा वक्त उनके पास बचता है, अपने गाड़ी पर बैठाकर 60-70-80 किलोमीटर अपने बच्चे को ले जाते हैं रोजाना, सिर्फ अपने बच्चे को दीन की तालीम दिलाने के लिए और नमाजें पढ़ने के लिए। और ये नियामत अल्लाह ने हमें इस वाफिर मिकदार में अता फरमाया है कि कौन सा गांव है जहां पर मस्जिद नहीं है, कौन सा गांव है जहां पर मदरसे नहीं, उलमा नहीं, हुफ्फाज नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमें और आपको इस नेमत की कदर नहीं है। मेरे भाई, इस नेमत की कदर कर लीजिए, कदर कर लीजिए। इसलिए कि अल्लाह का ज़ाब्ता और उसूल है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो और मैं बहुत ज्यादा बढ़ा दूंगा, और अगर मेरी नेमतों की नाकदरी करोगे, नाशुक्री करोगे, तो अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि मैं नेमतों को छीन लूंगा, बल्कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरा अजाब बहुत सख्त है, मेरी गिरफ्त बहुत सख्त है। आज जो ऐसा कानून बना है मेरे भाई, वक्त इस सिलसिले में आप सुन रहे हैं, यह कैसा खतरनाक कानून बना है कि अगर खुदा न खास्ता यह कानून पूरे तौर से नाफिज हो गया, पास तो हो ही चुका है, यह कानून अगर पूरे तौर से नाफिज हो गया है तो आप अपने मुफक्किर उलमा से पूछिए, दानिश्वरान से पूछिए कि क्या हमारे पास कोई मदरसा बचेगा, हमारे पास कोई मस्जिद बचेगी, हमारे पास कोई मदरसा बचेगा, हमारा कोई कब्रिस्तान बचेगा, ईदगाह बचेगी? कुछ नहीं बचेगा। यह हालात क्यों पैदा हुए हैं, यह हालात क्यों पैदा हो रहे हैं मेरे भाई? इस वजह से कि इस नियामत की जो कदर हमें और आपको करनी चाहिए नहीं कर रहे हैं। हालात क्या है? मदरसा है, बगल में घर वाले को सही से कलमा और नमाज पढ़ना नहीं आता है, यही मदरसे की कदर है। मदरसे पर उंगलियां उठाने वाले, तनकीद करने वाले हमारे माशरे में कितने हैं? आपके पास जो सफरा आते हैं चंदा करने वाले, किस निगाह से हम और आप उनको देखते हैं और क्या क्या ताने देते हैं उनको? क्या यही मदरसों की और मकतबों की कदर है?
एक मस्जिद के अंदर एक इमाम है, उसके पास 100 बच्चे पढ़ने वाले हैं। कितना वक्त है पढ़ने के लिए? 1 घंटा वक्त है। आप अंदाजा लगाइए, आपके बच्चे 8-8 घंटा 10-10 घंटा स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन करते हैं, फिर उनको सही से पढ़ना नहीं आता है, इम्तहानात में फेल होते हैं। क्या दीन इतना सस्ता हो गया है कि आप 100 बच्चे को एक आदमी के पास बैठा दीजिए उनको पढ़ाने के लिए, और वो 100 बच्चे को क्या पढ़ाएगा 1 घंटे के अंदर? आज अइम्मा की तनख्वाहें क्या हैं? क्या एक मामूली से मजदूरी कमाने वाले की भी वो तनख्वाह है? मुहासिबा कीजिए, सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस नेमत की जो कदर होनी चाहिए उस नेमत की हम नाकदरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा होते चले जा रहे हैं। इसलिए मैं आज के इस जलसे के अंदर आप लोगों को पहला पैगाम यह देना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इन मदरसों की, मकतबों की, उलमा की उफ़ात की कदर कर लीजिए। इन मदरसों से अपना ताल्लुक पैदा कीजिए, और ताल्लुक पैदा करने का मतलब यह है कि आप जो अपनी रकम देते हैं, जो पैसा देते हैं, वो तो है ही है। असल यह है कि आप खुद भी और अपने बच्चों का ताल्लुक मदरसों से और मकतबों से जोड़िए, उनको दीन की बुनियादी तालीम दीजिए। इसलिए कि अगर हमने अपने बच्चों को दीन की बुनियादी तालीम नहीं दी तो मेरे भाई सुन लीजिए कान खोलकर, यह हमारा बच्चा कल होकर मुसलमान रहेगा या नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, हैत मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताबों में बार बार इस बात को लिखा है कि आए मुसलमानों, अपने आने वाली नस्लों की फिक्र करो, आने वाली नस्लों के दीन की, उनके ईमान की फिक्र करो। इसलिए कि आज जो बच्चा मुसलमान के घर में पैदा हो रहा है, कल ये बच्चा मुसलमान रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम अपने बचपने में जब मौलाना की किताब में पढ़ा करते थे तो बड़ा ताज्जुब होता था कि मौलाना क्या लिखते हैं। अरे भाई, मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? लेकिन आज अपनी आंखों से देख रहे हैं कितने लड़के और लड़कियां हैं जो मुसलमान के घर में पैदा हुए थे, लेकिन आज वो इर्तिदाद के शिकार हो चुके हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने इलाके का सर्वे कर लीजिए तो आपको मालूम होगा कि कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमान के घर में पैदा हुई थी, आज जो है वो मुर्तद होकर दूसरे मजहब के अंदर चली गई, और उन्होंने अपना दीन भी बर्बाद कर लिया, इज्जत व आबरू को भी बर्बाद कर लिया, यहां तक के हालात ऐसे हैं कि जान भी चली गई। इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए इसके बारे में फिक्र कीजिए और अपने बच्चों का, अपनी नस्लों का ताल्लुक मदरसों से पैदा कीजिए। बल्कि इससे बढ़कर मैं कहता हूं, हर मुसलमान शख्स, हर बाप, हर मां अपने बच्चे से पूछे, अपने बच्चे से सवाल करे बैठाकर, क्या है मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्त जिगर नूरे नजर, माताबुदून मिन बादी, बताओ मेरे बाद जब मैं मर जाऊंगा तो तुम मेरे बाद किसकी परस्तिश करोगे, किसकी इबादत करोगे, तुम्हारा मजहब क्या रहेगा, तौहीद पर कायम रहोगे या काफिर और मुशरिक बन जाओगे। हर बाप की जिम्मेदारी है कि अपने औलाद से ये सवाल करे। ये सवाल किसका है आपको मालूम है? आप उलमाए किराम से सुनते रहते होंगे, ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल कुरान का है। और कुरान में किसका? हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो ऐसे पैगंबर हैं जहां पैगंबरी रिसालत नबूवत खानदानी चली आ रही है,
याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद भी पैगंबर, याकूब अलैहिस्सलाम के चचा भी पैगंबर, याकूब अलैहिस्सलाम के दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैगंबर, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के लड़के यूसुफ अलैहिस्सलाम पैगंबर। पूरा खानदान नबियों का खानदान है। लेकिन उसके बावजूद जब याकूब अलैहिस्सलाम दुनिया से जा रहे हैं तो अपने नस्लों को, अपनी औलाद को जमा करके पूछते हैं याकूब अलैहिस्सलाम, ऐ मेरे बेटो बताओ, माताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, तुम किसकी परस्तिश करोगे। याकूब अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर अपने औलाद से ये सवाल कर रहा है। मौलाना अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अगर मुझसे ये कोई कहे कि मौलाना आपने बहुत सारी किताबें लिखी, 300 लगभग उन्होंने किताबें लिखी हैं, बहुत सारी तकरीरें आपने की है, दीन का बहुत सारा काम आपने किया है, हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कोई एक पैगाम दे दीजिए, कोई एक सबक बता दीजिए, कोई एक नसीहत कर दीजिए, बस मैं उसी नसीहत पर अमल करूं। तो फरमाया कि अगर मुझसे इस सवाल कोई करेगा तो मैं उसको कहूंगा कि कुरान की इस आयत को पढ़ लो, माताबुदून मिन बादी, कि आए मेरे बच्चों मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे। यानी अपनी नस्लों की फिक्र करो कि आज जो बच्चे तुम्हारे घर में मुसलमान पैदा हो रहे हैं, कल तुम्हारे बच्चे मुसलमान रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसकी फिक्र करो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज भाइयों, पहली बात यह है मदरसे की सबसे बड़ी कदर और मदरसे के साथ सबसे बड़ा ताल्लुक यह है कि आप अपना रिश्ता और अपने बच्चों का रिश्ता, आने वाली नस्लों का रिश्ता मदरसों से जोड़िए। गांव में कोई बच्चा ऐसा न रहे जिस बच्चे का ताल्लुक मकतब या मदरसे से ना हो। हर बच्चे को मदरसों से, हर बच्चे को मकतब से जोड़िए। इंशाअल्लाह यह बचपने की तालीम इतनी मजबूत और ठोस होती है कि अगर बाद में चलकर हमारा बच्चा शराबी भी बन जाए, कबाबी भी बन जाए, जुआरी भी बन जाए, लेकिन उसका ईमान इतना मजबूत होगा कि दुनिया की कोई ताकत उसके ईमान को हिला नहीं सकती है। आपने सुना है, गालिबन जिगर मुरादाबादी का वाकया है कि बहुत बड़ा शायर था और बहुत ज्यादा पियक्कड़ भी था, हर वक्त शराब और कबाब में मस्त रहा करता था। अंग्रेज का जमाना था, उसके कुछ दोस्त अंग्रेज थे। उसने एक दफा चैलेंज किया कि मैं जिगर मुरादाबादी को काफिर बना दूंगा। उनके साथियों ने कहा कि देखो, धोखा मत खाओ, जिगर मुरादाबादी जितना भी जुआरी कबाबी हो, लेकिन इसके ईमान का सौदा नहीं कर सकते हो, इसके ईमान को बर्बाद नहीं कर सकते हो। मुसलमान अपने ईमान के अंदर, अपने इस्लाम में बहुत ठोस और मजबूत होता है। तो उसका अंग्रेज दोस्त हंसने लगा, कह रहे तुम क्या जानते हो, मैं वो चाल चलूंगा कि जिगर कब जो है काफिर बन जाएगा उसको खबर भी नहीं होगी। चुनांचे जो है एक मुशायरे में जो है जिगर मुरादाबादी को बुलाया गया, मजलिस लगी हुई थी, शराब का दौर चला। जब पूरा वो शराब पी लिया और मस्त हो गया एकदम नशे के अंदर, तो उसकी एक आदत थी कि जब वो नशे में आ जाता था तो फिर किसी को कुछ समझता नहीं था। बड़े से बड़े शायर हो, बड़े से बड़े मुफक्किर हो, अदीब हो, साइंसदान हो, जिसका भी नाम लीजिए, कहता था मेरे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं, मेरे सामने वो तिफल मकतब है, एक बच्चा है। चुनांचे जिगर मुरादाबादी जब पूरे नशे के अंदर आ गया और उससे लोगों ने सवाल किया, फलां के बारे में क्या कहते हो, फलां के बारे में क्या कहते हो, फलां के बारे में क्या कहते हो, तो हर एक को जो है धुतकार दे, हर एक को जो है अपने सामने बच्चा बता दे। ऐसे पूछते पूछते जब देखा कि लोहा बिल्कुल गर्म हो चुका है, तो उस अंग्रेज दोस्त ने सवाल कर दिया कि मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो। नशे में बिल्कुल मस्त है, कुछ होश हवास नहीं है,
पता नहीं अपनी जबान से क्या लंतरानियां बक रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, जिस वक्त उसने पूछा कि मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो, तो तारीख में लिखने वालों ने लिखा है कि जब उसने मोहम्मद का नाम सुना तो चेहरा जो है मारे गुस्से को सुर्ख हो गया, बदन जो है पूरा थरथराने और कांपने लगा और खड़ा हुआ और उसने उसको पकड़ा और बेतहाशा मारना चाहा। ऐसा लगता था उसको जान से मार देगा। लोगों ने बड़ी जबरदस्ती बचाओ चाओ किया, उसको हटाया और जो है उसको दोस्त से यहां से कहा तो वहां चले जाओ, और लोगों ने बड़ी मुश्किल से जिगर मुरादाबादी को ठंडा किया। जब कुछ देर हो गया और नशा उसका फट गया और उसके बाद उसको ये सारा मंजर याद आया, तो उसने अपने दोस्तों से कहा, बिलाशुबा मैं शराबी हूं, कबाबी हूं, जुआड़ी हूं, गुनहगार हूं, लेकिन ये कमीने लोग जो है मुझे काफिर बना देना चाहते हैं, मेरे ईमान को लूट लेना चाहते हैं। क्या मेरा ईमान इतना कमजोर है कि ये ईमान को बर्बाद कर देंगे? अल्लाह अकबर, सोचिए कितना ठोस और मजबूत ईमान था। आज हालात क्या है हमारी नस्लों का? एक लड़के को लड़की से मोहब्बत हो गई, ईमान का सौदा हो गया। लड़के को लड़के से मोहब्बत हो गई, ईमान का सौदा हो गया। आपको मालूम है कुछ दिनों पहले गालिबन नकीब या ताबीर हयात के अंदर यह आया था कि इन 1.5 लाख ऐसी दरखास्तें जो हैं अदालत के अंदर पड़ी हुई हैं जिसमें लड़का और लड़की मुसलमान है, लेकिन उसने दरखास्त पे अपने आप को गैर मुस्लिम जाहिर किया। एक लड़की के चक्कर में ऐसा ईमान हमारा कमजोर हो चुका है। क्यों कमजोर हुआ? हमने हर चीज की फिक्र की है, अपने औलाद की दीन की फिक्र नहीं की है। अपने औलाद को दीन नहीं सिखाया है। मकतब और मदरसे से उनका ताल्लुक जैसे करना चाहिए वैसा नहीं किया है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, खुदा के वास्ते कहता हूं, अपनी आंखें खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, और कहीं ऐसा ना हो कि पानी सर से ऊंचा हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हर घर के अंदर एक बच्चा मुसलमान हो जाए, एक बच्चा गैर मुस्लिम बन जाए, एक बच्चा ईसाई क्रिश्चियन बन जाए। इस वक्त के आने से पहले अपनी नस्लों की दीन की फिक्र कीजिए। ये मदरसे इसीलिए हैं, रात दिन ये उलमा इसीलिए मेहनत कर रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज बाकी रहे। करेंगे भाई इंशाअल्लाह। तो एक तो यह है कि अपने बच्चों का ताल्लुक मदरसे से जोड़िए, और दूसरे यह है कि इस मदरसे पर अगर कोई आंच आए, इन मकातिब पर कोई आंच आए, इन मस्जिदों पर कोई आंच आ जाए, तो आप यह आज़्म इरादा कर लीजिए कि चाहे हमें जो भी कुर्बानी देनी पड़े हम कुर्बानी देंगे, लेकिन इन मदरसों को, इन मकतबों को, इन मस्जिदों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए हमें चाहे जो भी कुर्बानी देनी पड़े, अपने अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जज्बा पैदा कीजिए। आइन कसुद्दीन व अना हई। आपको मालूम है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए, मुसलमान सहाबे कराम ऐसे गम के अंदर डूबे हुए थे, और दूसरी तरफ हर तरफ से खबरें आ रही थी कि मदीना पर हमला होने वाला है, मदीना पर हमला होने वाला है। ऐसी ऐसी वहशतनाक खबरें आ रही थी कि ऐसा लगता है कि मदीना की ईंट बजा दी जाएगी, मदीना को नेस्तु नाबूद कर दिया जाएगा, मुसलमानों के वजूद को खत्म कर दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी। ऐसे वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठते हैं, सहाबे कराम से मशवरा करते हैं कि ऐसे वक्त में क्या होना चाहिए। तो आपने मशवरे के अंदर यह फैसला किया कि जो भी मदीना को, इस्लाम को, मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करेगा, हम उससे जो है जंग करेंगे, उनसे लड़ेंगे। वहां पर एक बात आई कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्लाम पर कायम रहना चाहते हैं। वो कहते हैं नमाज भी पढ़ेंगे और रोजे भी रखेंगे, कुरान पाक की तिलावत भी करेंगे, लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे, ज़कात नहीं देंगे। तो आपने फरमाया कि जिस तरीके से और लोगों से हम लड़ेंगे, इस तरीके से इनसे भी लड़ेंगे।
है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे साहबी खड़े हो गए और कहा कि खलीफे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपको क्या हो गया है, आप इतने सख्त सख्त फैसले ले रहे हैं, हालांकि आप तो बहुत नरम दिल आदमी थे, थोड़ा सा लोगों पर रहम कीजिए। तारीख में लिखा है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त गुस्से के अंदर आ गए और फरमाया उमर तुम जमाने जाहिलियत में बड़ा ताकतवर और बहादुर बनता था और इस्लाम में आकर लोगों पर रहम कीजिए। तारीख में लिखा है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्त गुस्से के अंदर आ गए और फरमाया उमर तुम जमाने जाहिलियत में बड़ा ताकतवर और बहादुर बनता था और इस्लाम में आकर तुम बुज़दिल हो गए हो, कोई ज़कात का इनकार करेगा मैं उसको छोड़ दूंगा। फरमाया अयुनक़सुद्दीन व अना हय्य कि क्या मेरे जिंदा रहते हुए दीन में कमी हो जाए, दीन को नुकसान पहुंचा दिया जाए और अबू बकर इसको बर्दाश्त कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। फरमाया कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि काफिर आएंगे और मुझे कत्ल कर देंगे और मेरे जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर देंगे और कुत्ते मेरे जिस्मों को मदीना के गलियों में घसीटते फिरेंगे, मैं इसको बर्दाश्त कर सकता हूं और कर लूंगा, लेकिन अगर दीन के अंदर जरा सा भी नुकसान हो तो अबू बकर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे भाई, हम अपने अंदर और अपने आने वाली नस्लों के अंदर ये जज्बा पैदा करें अयुनक़सुद्दीन व अना हय्य कि क्या मेरे जिंदा रहते हुए दीन में कमी हो जाए, दीन को नुकसान पहुंचा दिया जाए और हम इसको बर्दाश्त कर लें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आदि भाइयों, ये आज़्म व इरादा कर लीजिए तो इंशाअल्लाह जब ये मदारिस व मसाजिद व मकातिब बाकी रहेंगे, इंशाअल्लाह हम भी बाकी रहेंगे, इस मुल्क के अंदर सर उठाकर इज्जत के साथ सरबुलंदी के साथ जिएंगे, करेंगे भाई इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आधा घंटा वक्त दिया गया था।